जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पाठक, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्टनर एजुकेशन में। दोस्तों आज हम पवन दूतिका जो कि इंटरमीडिएट कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी का है, ये उप अयोध्या सिंह हरिऔध का है। इसमें दोस्तों राधा जी का विरह वर्णन है। राधा जी जैसे कोई भी विरह में होगा, मतलब दुख हो, विरह का मतलब दुख है, दुख में होगा तो क्या करेगा, वो चाहेगा कि उसका संदेशा जो है वो किसी भी माध्यम से जहाँ पहुँचाना चाहता है वहाँ पहुँच जाए। अब जैसे यहाँ पर जी देख लीजिए, यहाँ पर राधा जी अपना संदेश पवन के माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कृष्ण के पास। अब पवन के माध्यम पहले ये था कि कोई पक्षियों के माध्यम से कोई संदेशा था, अपना चिट्ठी वगैरह लिख कर भेज देते थे। अब यही माध्यम है कि पवन के माध्यम पहुँचा जाए। अच्छा, पवन इसमें पूरा जो पैराग्राफ है यही है, ये है कि इसमें क्या कहते हैं, राधा जी बता रही हैं कि इस मार्ग से जाना, रास्ते में तुम्हें बाधाएं मिलेंगी, ऐसा वैसा मिलेगा, कोई मोहने वाला मिल जाएगा, या फिर तुम्हें कोई और कुछ दिख जाए, या फिर तुम कैसे पहचानोगे वहाँ जाके कृष्ण की, किसके पास संदेशा लेकर जाओगे। तो इस सब चीज़ बारे में बताया गया है। लास्ट तक ये जो पैराग्राफ है यही बात बताई गई है, कि पवन को दूतिया यानी पवन को राधा जी यही समझाती रहती हैं कि कैसे जाना है और कैसे पहचानना है और क्या कहना है। ये भी बात है, भाई वहाँ संदेश लेकर पहुँच गए, क्या कहना है, ठीक, यही बातें हैं उसमें। इसमें क्या है, कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कथार रूप से कहीं बढ़कर दुख का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलते हैं फिर ये पढ़ते हैं। बैठी किन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू युगल में थे, धरा को भिगोते आई धीरे इस सदन में पुष्प संध्या कोले, प्रातः वाली सुपन इसी कालवाता इनो से। अब क्या कह रहे हैं कि बैठी थी खिन्ना यानी दुखी होकर, बैठी खिन्ना बैठी थी दुखी होकर। अब कौन बैठा था ये नहीं अभी समझ में आ रहा है, ठीक है, बताएंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस, बैठी थी खिन्ना मतलब दुखी होकर, एक दिवस यानी एक दिन, एक दिवस यानी एक दिन, वे मतलब राधा जी के लिए आया है वे, ठीक, वे यानी राधा। राधा गेह यानी घर में थी अकेली, घर में अकेली एक दिन दुखी होकर राधा जी बैठी थी। क्या, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली यानी घर में अकेली एक दिन राधा जी दुखी होकर बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे, धरा को भिगो के। उनके जो दुख था, दुख इतना बढ़ा था, उतना ज़्यादा बढ़ा था दुख, यानी दुख जो था इतना ज़्यादा था उनको, उनके जो आंसू निकल रहे थे दृग युगल यानी दोनों नेत्रों से, वो क्या थे, धरती को भिगो रहे थे। मतलब इतने ज़्यादा आंसू थे, वो दुखी बैठी थी, आके आंसू दृग युगल मतलब जो उनके आंसू थे वो क्या थे, धरा को भिगोते, धरा यानी धरती को भिगो रहे थे। यानी उनका दुख कितना था, बहुत ही ज़्यादा दुख था, क्योंकि अब इसका मतलब ही है बहुत ज़्यादा दुख। आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध कोले, प्रातः वाली सुपन सी कालवाता है उसे। तो क्या हुआ, जब वो दुखी बैठी थी तो आई धीरे इस सदन, आई धीरे से, इस मतलब इस होता है, सदन मतलब घर, मतलब जिस घर में बैठी थी उस घर की बात कर रहा है यहाँ पर। सदन में पुष्प संदिग्ध कोले यानी सुगंधित पुष्प की हवा लेकर, यानी यह सुगंधित पुष्प की सुगंध लेकर, कहिए सुगंधित पुष्प की सुगंध लेकर, प्रातः वाली सुपवन, प्रातः वाली सुंदर पवन, कौन आया गया, प्रातः वाली सुंदर पवन, इसी काल यानी इसी समय, वातानो यानी खिड़की से, वातान मतलब होता है खिड़की या झरोखा, जो घर झरोखा खिड़की घरों में लगे रहते हैं वो होता है। तो प्रातः वाली सुपवन, प्रातः वाली सुंदर पवन, इसी काल यानी इसी समय, वातावरण अर्थात खिड़की से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिया हो, धीरे बोली से उससे श्रीमती राधिका, यो प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कुलसित हुई काल की क्रूरता से। संताप अर्थात दुख, संतापों को अर्थात दुखों को विपुल, विपुल का मतलब होता है, देखिए विपुल बढ़ता, अब जब विपुल है फिर भी बढ़ रहा है, विपुल का मतलब हो रहा है कि जिसका मतलब कि अंदाज़ा ना लगाया जा सके। दुख इतना बढ़ गया था, दुख इतना ज़्यादा था कि एक साधारण आदमी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। तो संतापों को बढ़ता अर्थात दुख को बढ़ता, विपुल अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ता देख के दुखिया हो, मतलब दुखित होकर, अपने दुख को बहुत ज़्यादा बढ़ता देख कर दुखित होकर, धीरे बोली स दुख उससे श्री राधिका हो, धीरे से बोलती हैं,
सदुख अर्थात दुख के साथ, धीरे से बोलती है दुख के साथ, श्रीमती राधिका हूँ, श्रीमती राधिका। ठीक। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कह रही है हे प्यारी प्रातः की शुभ पवन, हे प्यारी प्रातः की हवा, मुझे इतना ज़्यादा क्यों तकलीफ़ दे रही है, इतना ज़्यादा क्यों सता रही हो। ऑलरेडी मैं दुखी हूँ, पहले से ही मैं दुखी हूँ, अब मुझे क्यों तू इतना सता रही है। क्या तू भी कुलसित हुई है, क्या तू भी दुखी हुई है, या तू भी काल की क्रूरता से प्रेरित हुई है, या तुम भी मेरी तरह जैसे मुझे समय ने दुख दे रखा है, क्या उसी तरह तुम्हें भी इस काल ने अर्थात समय ने दुख दे रखा है, इसलिए मुझे क्यों इतना सताती है। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। जहाँ समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स है, कमेंट करिए। समझ में आए ना आए, जैसा भी हो, अच्छा बुरा कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब तो ये आपके हाथ में है, अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं। खैर आगे देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुनाना। अब देखिए यहाँ तक तो क्या था, यहाँ तक तो इन दोनों का वार्तालाप हो रहा था ना, राधा जी, राधा रानी का और पवन का। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जब वो पूछती हैं राधा जी कि क्यों मुझे सता रही है, तो वो पूछती हैं भाई क्यों, आप क्यों दुखी क्यों हैं, तो वो पूछती हैं कि क्या जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना, अर्थात अपना दूत बना ली हैं। कह रही हैं कि अब तुम ही जा। आइए देखते हैं, कह रहे हैं मेरे प्यारे नव जलद, मेरे प्यारे अर्थात मेरे प्रीतम कृष्ण, नव जलद अर्थात नए जलद यानी बादल। मेरे प्यारे कृष्ण कैसे हैं, नव जलद नए बादल की तरह हैं। कंज अर्थात कमल से नेत्र, और नेत्र उनका कैसा है, कमल की तरह है। कंज से नेत्र अर्थात कंज मतलब कमल से नेत्र, नेत्र वाले मतलब वो कैसे हैं, उनकी शरीर कैसी है, नवजलद अर्थात श्याम रंग का है, और नेत्र कैसा है, कमल सा है। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, जब से गए हैं मधुबन अर्थात मधुबन से, जब से यहाँ से गए हैं मथुरा, तब से ना लौट कर वापस आए और ना ही वहाँ से कोई संदेशा भेजा। क्या कह रही हैं कि जब से मधुबन से गए हैं, यहाँ से गए हैं, तब से ना तो आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं रो रो कर अर्थात मेरा दुख इतना बढ़ जाता है कि मैं कभी कभी प्रिय विरह में अर्थात कृष्ण के विरह में बावली अर्थात पागल हो जाती हूँ। मेरा दुख इतना बढ़ जाता है कि मैं रो रो कर कभी कभी, यानी कभी कभी नहीं दिया है, लेकिन कह रहे हैं मैं रो रो के प्रिय अर्थात मैं रो रो के प्रिय विरह में क्या हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुनाना, हे पवन, हे पवन दूतिका, मेरा सब दुख कथा, दुख भरी कहानी, मेरी दुख भरी कथा तू जाकर श्याम को सुना दे, कृष्ण को सुना दे। ठीक। कह रही हैं कि मैं कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ, मेरी सारी दुख भरी कथा जाके शाम को तू सुना दे। चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी चाय मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ न जा विश्राम मिलेना। कह रही हैं राधा जी कि जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना, जा, चली जा। ठीक है। फिर कह रही हैं कि अगर जैसे ही मेरा घर भवन, जैसे ज्यों ही मेरा भवन तज, जैसे ही मेरा भवन तज अर्थात घर को तज यानी छोड़कर, भवन मतलब घर, जैसे ही मेरा घर तज अर्थात छोड़कर तू अल्प यानी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, अर्थात जैसे ही मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। किसको कह रही हैं, पवन दूतिका से कह रही हैं। शोभा वाली सुगंध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, कह रहे हैं कि शोभा देने वाली अर्थात सुख देने वाली, सुंदर लगने वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, कितनी तुम्हें झाड़ियाँ मिलेंगी, कुंजे मिलेंगी, कितनी तुम्हें झाड़ियाँ मिलेंगी। कह रहे हैं प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, कह रहे हैं वो प्यारी छाया और मृदुल स्वर से, मतलब वो छाया और मृदुल अपने सुंदर स्वर से, मतलब मृदुल मीठे स्वर से मोह लेंगी तुझे, वो तुझे मोहने का प्रयास करेंगी, अपने और आकर्षित करने का प्रयास करेंगी। लेकिन तो भी मेरा दुख लग, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुख अर्थात मेरे कष्ट को देखकर, मेरे विरह को देखकर, लख यानी देखकर वहाँ जा न विश्राम मिला, वहाँ पर विश्राम मत करना, रुक मत जाना। जैसे कोई किसी को भेजा हो दवा लेने के लिए, सिर दर्द कर रहा है, बुखार हुआ है,
वो जाकर अपने दोस्तों से बात करने लगे 1-2 घंटे। अब उसको तो कहा है कि भाई 5 मिनट में दवा 10 मिनट में लेकर आओ। अब वो भूल जाए कि भाई मुझे दवा मंगानी है, तो वही कह रही हैं कि एक बार मेरा दुख मेरा कष्ट याद कर लेना और वहाँ रुकना मत, क्योंकि मेरा विरह मेरा दुख बहुत ज़्यादा है। थोड़ा आगे सरसरों का धाम सतपुष्पवाला अच्छे अच्छे बहुदुम लता वान सौंदर्य शालीन प्यारा बिंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा आना जाना इस विपिन से मुँह में आना ना होना। कह रहे हैं थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला है। कह रहे हैं फिर जैसे ही थोड़ा आगे जाओगी तो सरस अर्थात सरल या सुंदर, रव अर्थात ध्वनि, सुंदर रव यानी सुंदर ध्वनि का धाम सत पुष्प वाला सुंदर पुष्प वाला मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुदुम, दुम का मतलब होता है पेड़। कह रहे हैं अच्छे अच्छे बहुत पेड़ लतावान सौंदर्यशाली मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अच्छे अच्छे पेड़ लतावान सौंदर्यशाली मिलेंगे। प्यारा बिंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। कह रहे हैं प्यारा बिंदा विपिन को अलग करिए। बिंदा का मतलब होता है तुलसी, विपिन का मतलब जंगल। कह रहे हैं प्यारा तुलसी का जंगल तुम्हें, अच्छा तुलसी का जो सुगंध होता है पुष्पों की बहुत ही सुगंधित होती है तुलसी की। तुलसी के आसपास हमेशा आपको सुगंधित वातावरण मिलेगा, हमेशा महकता रहेगा। कह रहे हैं बिंदा अर्थात बिंदा मतलब तुलसी, विपिन मतलब जंगल। कह रहे हैं प्यारा अर्थात सुंदर जंगल मिलेगा। किसका? तुलसी का। सुंदर तुलसी का जंगल मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोह लेने वाला मिलेगा। ऐसा मिलेगा जो मन को मोह ले, मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, कह रहे हैं इस जंगल, विपिन यानी जंगल, इस जंगल से आना जाना मुँह में आना ना होना लेकिन मोहित मत होना। इस जंगल से आना जाना लेकिन मोहित मत होना। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। फिर क्या करें हैं, छठा पैराग्राफ देखते हैं। जाते जाते अगर प्रथम क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसके क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, समित जन को हर्षित बनाना। कह रहे हैं अगर जाते जाते अगर पथ यानी रास्ते में तुम जा रही हो और तुम्हें जाते जाते रास्ते में अगर कह रहे हैं तुम जा रहे हो, अगर तुम्हें रास्ते में कोई क्या दिख जाए, जाते जाते अगर पथ में, पथ यानी रास्ता में, क्लांत कोई दिखावे, क्लांत यानी दुखी कोई व्यक्ति दिख जाए। तुम जा रहे हो, अगर तुम्हें जाते जाते रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिख जाए तो क्या करना? तो जाके सन्निकट, सन्निकट मतलब पास, तो उसके जाके उसके सन्निकट यानी उसके पास जाकर उसके क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को मिटा देना। क्लांतियों मतलब दुख, उसके दुख को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। कह रहे हैं धीरे धीरे परस अर्थात छू करके, धीरे, अब चूंकि हवा है, दुखी है, मान लीजिए जैसे गर्मियों से दुखी है तो उसको क्या करना? धीरे धीरे परस अर्थात धीरे धीरे उसको छू करके, गात अर्थात उसके शरीर के, गात मतलब होता है शरीर, उसके शरीर के उत्ताप अर्थात गर्मी को खोना अर्थात कम कर देना। धीरे धीरे परस अर्थात धीरे धीरे छू करके उसके गात यानी शरीर, उत्ताप यानी गर्मी, खोना यानी कम कर देना। संदिग्धों जो समित जन को हर्षित बनाना। कह रहे हैं जो संदिग्ध हैं, श्रमिक जन अर्थात जो मेहनत से हैं, मेहनती अर्थात जो मजदूर लोग हैं, उन जन अर्थात उन लोगों को हर्षित सा बनाना, धीरे से छू करके उन लोगों को हर्षित अर्थात खुशी बना देना, उल्लासपूर्वक खुश कर देना। क्योंकि अगर गर्मी से व्याकुल है, थोड़ा बहुत हवा चल गई तो क्या हुआ? एकदम पूरी शरीर ठंडा हो जाता है। तो ही कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकट वसना तो न तू सुंदरी को। कह रहा है अगर कहीं पथिक अर्थात रास्ते में लज्जाशील महिला दृष्टि आवे अर्थात दिखाई दे जाए, अगर रास्ते में कहीं लज्जाशील महिला दिखाई दे जाए तो क्या करना? होने देना अर्थात नहीं। कह रहे हैं नहीं होने देना, विकट वसना, विकट मतलब व्यस्त या फिर इधर उधर, वसना का मतलब कपड़े। तो कह रहे हैं कि लज्जाशील स्त्री या महिला के कपड़े को तुम बिखरने मत देना, उस सुंदरी यानी उस महिला के कपड़े को तुम बिखरने मत देना अगर लज्जाशील हो तो। कह रहे हैं जो थोड़ी, चूँकि अगर हवा चलता है बहुत ज़्यादा तो क्या करता है, कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं ना, उड़ने लगते हैं ऊपर नीचे इधर उधर। तो वही होता है कि मतलब अगर ऐसी महिला दिख जाए तो वहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि धीरे धीरे बहना, मतलब धीरे धीरे चलना, वहाँ पर एकदम झोंके में झोंक मत जाना। फिर जो
थोड़ी सी सबित हुआ हो गोद में ले श्रांत को ना। कह रहे हैं अगर थोड़ी सी थकी हुआ हो, सर मतलब थकी, कह रहे हैं अगर थोड़ी सी थकी हुआ हो तो क्या गोद में ले श्रांत को ना, गोद में लेकर उसके दुख को खोना, मिटा देना, अर्थात उसके दुख अर्थात उसके थकान को कम कर देना, अपने गोद में लेकर। होठों की और कमल मुख की म्लानाओं को मिटाया करें। होंठ और उसके कमल के समान मुख की म्लानाओं अर्थात जो वो पड़ जाती है सूखना, जो उसके मुख उसके होंठ और कमल के समान मुख का जो सूखापन है उसको मिटा देना, मुरझाना कह दीजिए, मुरझायापन या सूखापन है उसको मिटा देना। फिर कह रहे हैं कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखा वे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कह रहे हैं कोई क्लांता अर्थात दुखी, कृषक ललना अर्थात किसान की पुत्री, ललना यानी पुत्री। कह रहे हैं कोई कृषक ललना अर्थात कोई दुखी किसान की पुत्री, खेत में जो दिखावे, खेत में जो तुम्हें दिख जाए तो धीरे धीरे परस, परस यानी अभी बताया था छूना, तो धीरे धीरे छू कर उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को समाप्त कर देना। अगर कोई किसान की पुत्री तुम्हें क्या खेत में दिख जाए और वो दुखी हो तो धीरे धीरे वहाँ पर जाना, उसके पास उसको छू कर उसके दुख को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो, अगर कह रहे हैं कोई जलद अर्थात बादल, व्योम यानी आकाश में तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे, अगर कोई जलद यानी बादल यदि हो व्योम में उसे ला तो उसे ले आकर छाया द्वारा सूचित करना। तप्त भूतांगना, भूतांगना यानी धरती, तो कह रहे हैं उसको ले आकर धरती को सुखद करना, भूतांगना यानी तृप्त कर देना, सुखद कर देना है, मतलब जहाँ पर कोई धरती जल रही हो धूप की वजह से वहाँ पर उस बादल को ले आकर छाया कर देना। और भूतांगना यानी पृथ्वी को तृप्त यानी शीतलता प्रदान करना। अब देखिए बादल क्या होते हैं, बादल के अनुसार ही तो हमारी चलती है, जिधर बादल उधर हवा, तो वही कह रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, फिर क्या कहते हैं, जाते जाते अगर मथुरा धाम में हो उत्सुकता, मथुरा धाम में उत्सुकता हो। कह रहे हैं जाते जाते पहुँच, अगर तुम पहुँच जाना कहाँ, मथुरा धाम में। अगर तुम्हारी उत्सुकता बढ़ रही हो और तुम मान लो अचानक मथुरा, अच्छा कहीं पहुँचने के लिए अगर थोड़ा नज़दीक आ जाता है तो उत्सुकता बहुत बढ़ती है, कब जाएं कब देखें, कब जाएं कब देखें, तो वही है। तो जाते जाते अगर पहुंच जाना कहाँ, मथुरा धाम में, उत्सुकता पूर्वक उत्सुक होना वहाँ पर पहुँचने के बाद। तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कह रहे हैं कि न्यारी अर्थात सुंदर शोभा को, सुंदरता तो देखते और वर नगर अर्थात श्रेष्ठ नगर की, वर मतलब श्रेष्ठ, वर नगर अर्थात श्रेष्ठ नगर की, वर नगर यानी श्रेष्ठ नगर की देखना मुग्ध होना, देखना और मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों, करें तू चकित हो जाएगी, लख यानी देखकर, तू चकित हो जाएगी देखकर मेरु से मंदिरों को। मेर एक पर्वत होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। करें मेरु अर्थात पर्वत जैसे बड़े बड़े मंदिरों को देखकर तू चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्कर हैं, जो आभा वाले कलश हो गए अर्थात जो मंदिर के ऊपर कलश लगा होता है, कलश हो गए, वो ऐसे लगेंगे, अर्क यानी सूर्य, करें वो ऐसे दिखाई देंगे जैसे दूसरे अर्थात सूर्य की तरह दिखाए, जैसे दूसरा सूर्य हो। ठीक, फिर क्या कर रहे हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कह रहे हैं देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों, देखना कि मथुरा में पूजा किस समय होती है, ये देखना तुम कि मथुरा में पूजा किस समय होती है, और उसी समय मंदिरों के मध्य यानी बीच में जाना, और इसी समय मंदिरों के बीच में जाना। तो क्या करना, नाना वाद्यों अर्थात नाना मतलब नाना और क्या, हाँ नाना मतलब अनेक, अनेक प्रकार के या कई प्रकार के, नाना वाद्यों अर्थात कई प्रकार के वाद्य, अर्थात वाद्य उसे कहते हैं जो मतलब कि बजाए जाते हैं, जैसे ढोल मजीरा हारमोनियम नगाड़ा, ये सब वाद्य में आते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कई प्रकार के वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, उनके वाद्यों की मधुर, जो नाना प्रकार यानी कई प्रकार के वाद्य होंगे, उनके मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा देना। अर्थात हवा जब वहाँ पर प्रवेश करेगी, हवा जाएगी तो जो उनके मधुर स्वर होंगे और अच्छे गूंजने लगेंगे, जिधर हवा उधर जाएगी। तो वही कह रहा है कि उनके मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा देना। क्यों ले कि रुचिर तरु से शब्दकारी फलों, अगर ऐसा ना हो सके तो क्या करना, रुचिर तरु अपने मन पसंद तरु अर्थात पेड़ के शब्दकाली फलों को
धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कह रहे हैं कि शब्द अपने जो तुम्हें पसंद हो, तर के जो तुम्हें पेड़ रुचिर हो, जो पसंद हो, उसके शब्दकारी पर उसको फल ले लेना। अब ये क्या बवाल हुआ, फल कैसे ले लेंगे? अब ये ऐसी बात हुई कि जैसे मान लीजिए कोई फल या सब्जी हो गई। अब मान लीजिए हम लौकी देते हैं, लौकी क्या हो गया, आप कोई भी लौकी हो, अगर वो एकदम सूख जाए तो उसके जो आप हिलाएंगे तो उसके बीज जो होता है अंदर बिया, वो बाजते रहते हैं। नेनुआ नुआ ले लीजिए, ऐसे भी हैं तो वो सब भी बाजते रहते हैं। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि उसमें चली जाना, उस फल में जो तुम्हें अच्छा लगे उसके पेड़ में, और धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्धता करें, धीरे धीरे सुंदर आवाज़ के साथ मुग्ध होकर, अर्थात उसी में मुग्ध हो कर के बजाना, उसको बजाना। अगर तुमसे ये हो सके तो ठीक है, नहीं तो फिर चली जाना, जो तुम्हें रुचि, तुम्हें अच्छा लगे पेड़, उसके पास, और उसके शब्द का, उसके फलों को धीरे धीरे मधुर रव के स्वर के साथ बजाना। ठीक, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी मुद्रा होगी वर वदन। कह रहे हैं तू देखेगी जलद तन, तू जब वहाँ जाएगी तो देखेगी क्या, जलद तन, अर्थात शरीर कैसी होगी, बादल के समान। पहले ही बता दी थी राधा जी कि शरीर बादल के समान होगी। जलद तन अर्थात बादल के समान शरीर को तू जा वहीं तद्गता मतलब पहुँच कर। जब वहाँ तू पहुँचेगी तो देखेगी कि क्या, जलद तन अर्थात बादल के समान शरीर को तद्गता हो पहुँच कर, होंगे लोने नयन, नयन अर्थात नेत्र, लोने अर्थात लोन कह लीजिए नमकीन। अब यहाँ पर नमकीन से क्या मतलब है, नमक, नमक युक्त लोने होते हैं, मतलब खारा जैसे। तो खारे से क्या मतलब है यहाँ पर, मतलब कोई व्यक्ति अगर दुखी है, वो अगर रो रहा है तो उसके जो आँख होंगे वो प्रतीति अर्थात वो बताना चाहती हैं ये कि वो भी दुखी होंगे और रो रहे होंगे, तो उनके आँख कैसे होंगे, लोने और होंगे अर्थात नमक की तरह होंगे। ठीक, उनके आँखों में जो आंसू होंगे वो क्या होंगे, लोने होंगे, नमकीन होंगे। नयन उनके ज्योत, और उनके नयन से ज्योत उत्कीर्णकारी ज्योत निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति समता सी, मुद्रा अर्थात स्थित उनकी होगी, वर वदन अर्थात श्रेष्ठ। वदन मतलब शरीर, वदन मतलब होता है मुख, बदन होता तो शरीर कहते हैं आप, लेकिन यहाँ पर वदन है, बदन वदन। कह रहे हैं कि वदन अर्थात उनका क्या, मुख, वदन मतलब मुख, ध्यान दीजिएगा, शरीर नहीं, वदन मतलब मुख। कह रहे हैं उनकी जो मुख होगा, उनका जो सिर होगा वो वर अर्थात श्रेष्ठ होगा, वर मतलब दूल्हा। तो कह रहे हैं कि मुद्रा होगी वर वदन अर्थात उनकी जो मुद्रा स्थित होगी किसकी, सिर की, वह श्रेष्ठ होगी, वर मतलब श्रेष्ठ। मूर्ति सी सौम्यता, और मूर्ति सुंदर होती, सौम्यता होगी। ठीक, सीधे साधे वचन उनके सिक्त हो सुधा से। कह रहे सीधे साधे वचन, वचन बोलेंगे कैसे, सीधे साधे मतलब सुंदर वाणी बोलेंगे। ठीक, क्या होगी, कहते हैं कि जो आवाज़ जो चिल्ला कर बोली जाती है, जो बहुत आवाज़ तेज़ बोली जाती है, अर्थात कोई लड़की लड़का या फिर घर में गार्जियन अदर व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो जो हमेशा चिल्ला कर बोलते हैं, उन्हें राक्षस कहा गया है। क्योंकि कहा गया है कि राक्षसी वाणी जो होती है वो तेज़ होती है, वो चिल्लाकर ही बोली जाती है। अब राक्षस चिल्लाकर बोलते ही हैं तो क्या कहेंगे, तो राक्षसी वाणी होती है तेज़ बोलना। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के नहीं होते हैं वो आपको धीरे धीरे बोलेंगे, वो तेज़ नहीं बोलेंगे। वही कह रहे हैं धीरे धीरे, नहीं, सीधे साधे वचन, वचन कैसे होंगे उनकी, बोली कैसे होगी, सीधे साधे। उनके सिक्त, सिक्त यानी उसी में सनकर, और वचन में सना हुआ, सिक्त मतलब सना हुआ या मिला हुआ, होंगे सुधा से, सुधा मतलब अमृत, मतलब सुधा से अमृत से मिली हुई सीधी साधी वचन अर्थात बोली होगी उनकी। ठीक, फिर नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। नीले फूले कमल दल की गात अर्थात शरीर की श्यामता कैसी है, नीले फूले कमल दल की समान गात मतलब शरीर, शरीर की श्यामता उनकी है।
पीला प्यारा वसन कटी, वसन मतलब वस्त्र, कटी मतलब कमर में पहनते हैं, फवीला जो जचता हो, जो अच्छा लगता है उसे फवीला कहते हैं ना, ये अच्छा लग रहा है फवीला। तो कह रहे हैं पीला प्यारा वसन अर्थात उनके कपड़े कैसे होंगे, कटी अर्थात कमर में पहने होंगे जो कि बहुत अच्छा लग रहा होगा। छूटी काली अलग मुख की क्रांति को है बढ़ाती, काल अलग मतलब बाल, कह रहे हैं जो उनके बाल होंगे, जो छूटे हुए उनके बाल होंगे वो अलग मुख की अर्थात मुख अलग, अलग मतलब बाल, मुख की क्या करते होंगे, क्रांति अर्थात सुंदरता को बढ़ाते अर्थात बढ़ाते होंगे। फिर संध्वस्तों में नवल तन की फूर्ति सी प्रभा है। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, छूटी काली अलग मुख की क्रांति को बढ़ाती, कह रहे हैं छूटी काली अलग यानी बाल जो है उनकी वो मुख की क्रांतियों को बढ़ाती, लेकिन संध्वस्तों में नवल तन अर्थात उनका जो नया तन होगा, जो नवल शरीर होगा वो क्या होगी, फूर्ति सी प्रभा है, उनमें से प्रभा अर्थात प्रकाश फूटती होती, प्रकाश निकलती होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 13वां पैराग्राफ। सांचे ढाला सकल बपुह दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिका हैं। कह रहे हैं फिर अगर तू देखेगी नहीं पहचान पाई, मान लो नहीं पहचान पाई, तो सांचे ढाला सकल बपु, वपु मतलब शरीर, सकल मतलब संपूर्ण, पूरी की पूरी, सांचे ढाला इतनी सुंदर है कि ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे सांचे में ढाली गई हो, अर्थात बनावटी शरीर कितनी सुंदर है कि ऐसा प्रतीत होगा जैसे सांचे में ढाली गई हो। दिव्य सौंदर्यशाली अलौकिक सौंदर्यशाली, अलौकिक सुंदरता होगी उनके शरीर में। सतपुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिता, कह रहे हैं उनकी जो सुरभि है सतपुष्पों के सुंदर पुष्पों की समान है। प्राण संपोषिका अर्थात प्राण संपोषिका मतलब वो क्या है, सांसें, उनकी सांसें क्या हैं, जब सांसें लेंगे तो क्या होंगी, ऐसी सुगंध आएगी कि सतपुष्पों की सुगंध है। दोनों कंधे वृषभ से हैं, बड़े ही सजी लेकर हैं। कंधे उनके कैसे होंगे, दोनों कंधे वृषभ वर, वृषभ मतलब वैल, वर मतलब श्रेष्ठ, मतलब बड़े बड़े वैलों की तरह के कंधों की समान उनके दोनों कंधे होंगे और बड़े ही सजीले, बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति सी पेट का, कह रहे हैं बाहें उनकी कैसी होंगी, लंबी बाहें, कैसे, कलब कर अर्थात हाथी की सूंड, कलब कर यानी हाथी की सूंड, कह रहे लंबी बाहें उनकी हाथी की सूंड की शक्ति की पेट का, हाथी की सूंड की तरह होगी जो कि शक्ति की पेट का है, यानी जो ही शक्ति का पूरा मार्ग है, शक्ति की पूरी पेट का है। कितना है अभी, 13 दूना 26 अभी और है, एक आध पढ़ा देते हैं उसके बाद पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। राजाओं का सिर पर लसा दिव्य अपीर्ण होगा, शोभा होगी उभय सुतवे स्वर्ण के कुंडलों की नाना, कह रहे हैं राजाओं का सिर पर लसा, राजाओं सा उनके सिर पर, अपीर्ण मतलब होता है मुकुट, लसा मतलब सुंदर, कह रहे हैं कि जैसे राजाओं के सिर पर क्या होता है, लसा मतलब सुंदर, दिव्य यानी अलौकिक, अपीर्ण यानी मुकुट होता है, ठीक उसी प्रकार उनके सिर पर ही सुंदर और अलौकिक मुकुट होगा। अगर इतने में काम न बने, इतना नहीं पहचान पा रही हो तो आगे बता रहे हैं कि चलो इतना देख लेना कि उनके सिर पर क्या होगा, लसा दिव्य अपीर्ण, मतलब कि बहुत ही सुंदर और अलौकिक अपीर्ण यानी मुकुट उनके सिर पर होगा। शोभा होगी उभय सुभ्य, श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों, कह रहे हैं शोभा होगी, सुशोभित हो रहे होंगे, उभय अर्थात दोनों, श्रुत अर्थात कानों में, स्वर्ण के कुंडल, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल की आभा होगी अर्थात सुंदरता होगी, सुशोभित हो रहे होंगे सोने के कुंडल उनके दोनों कानों में। नाना रत्नालित भुज में मंजू केयूर होंगे, अब कह रहे हैं नाना प्रकार के रत्न होंगे और हाथों में भुज में मंजू, हाथों में क्या होंगे, मंजू केयूर होंगे मतलब मयूर के पंख लगे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, कह रहे हैं मोतियों की माला से लसित अर्थात सुंदर या सुशोभित, लस का मतलब सुंदर, तो लसित मतलब सुंदर या सुशोभित होगा उनका कंबुसा कंठ, कंबु बड़ा ही, कंबु का मतलब होता है शंख, उनका कंठ जो क्या होगा, शंख की समान उनका कंठ यानी गला होगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा हो रहा है कुछ, मतलब आधे घंटे हो गया, फिर 20-25 मिनट लगेगा, पढ़ा देंगे उसमें पार्ट 2 में। तब तक के लिए जो ना आए जैसा भी हो कमेंट करिएगा, अच्छा बुरा। ठीक है फिर चलते हैं।